बार बार जब देखो भजन लाल के बोलने में कुछ नहीं होता है तो कांग्रेसी बकबक करते हैं एक पर्ची का मुख्यमंत्री है। वो है 370 की धारा में, वहां पर हिंदुओं को और दूसरों को बसाने के लिए बहुत बड़ा प्रोविजन करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। क्या बोलेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी जो बोलेगा फाउल बोलेगा, सही बात बोलता ही नहीं है। अरे अगर आरोप लगाना था तो ये लगाना था कि राजस्थान की राजनीति के अंदर किन जातियों की अवहेलना की गई, क्यों की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ मनीष कोदर। देखिए, कुछ दिनों पहले केंद्र का बजट आया था जिनमें कांग्रेस के कई नेताओं ने जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि राजस्थान के लिए कुछ भी बजट में नहीं देखने को मिला, क्योंकि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद जो है केंद्र के बजट में राजस्थान का नाम तक भी नहीं आया। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंह जी। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वो देखते हैं बजट को, किस प्रकार जो है केंद्र की राजनीति को देखते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। केंद्र का बजट आया था कुछ दिनों पहले, राजस्थान का डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नाम तक जो है आरोप लगा रहे हैं कि नाम तक नहीं। ये मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, उन्होंने क्या संपर्क किया, क्या मांग की, किससे मांग की, कितनी मांग की। जब तक ये जानकारी नहीं है मैं केंद्र पर आरोप नहीं लगा सकता। अगर जाके बताते कि हमको ये चाहिए, फिर बोलते कि हमने ये मांग की, हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तब तो कोई तर्क की बात होती। हमें यही मालूम नहीं। पहले राजस्थान सरकार को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि आगामी बजट के अंदर हम ये मांग करने वाले, ये पानी मांगने वाले, ये बिजली मांगने वाले, ये सोलर में बेनिफिट मांगने वाले, ये उद्योग। जब इसकी मुझे जानकारी नहीं है तो यूजलेस कमेंट करना मेरी आदत नहीं है। जैसे विपक्ष जो है आरोप लगाता है कि एक पर्ची का मुख्यमंत्री, उस तरह ही आपका कहना होगा कि शायद जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने कहीं मांग ही नहीं की है केंद्र से। तो मैं बोल रहा हूँ, मगर ये उनका कहना नहीं मानता, हमारा कर्तव्य यही है। अब पर्ची के मुख्यमंत्री की बात करते हो तो 2.5% का सिस्टम तो था ना तुम्हारा चीफ मिनिस्टर, आगे पीछे कोई नहीं था। वो पार्टियां था ना जो 11 महीने हटाना पड़ा। ये आर्गुमेंट गलत है। ये बोलो कि भजन लाल ने आने के बाद कितनी घोषणाएं की, कैसी घोषणाएं की, उनका कितना प्रकाशन हुआ, कितना प्रचार हुआ, उनका क्या असर हुआ, तब तो समझ में आता है। पर्ची का मुख्य तुम्हें क्या मतलब है? पर्ची से मिलना कैसे ही मिले? पर्ची चीफ मिनिस्टर बाई नॉमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द लेजिस्लेटर्स, यू कैनॉट चैलेंज हिम लाइक दैट। बार बार जब देखो भजन लाल के बोलने में कुछ नहीं होता है तो कांग्रेसी बकबक करते हैं एक पर्ची का मुख्यमंत्री है। तो आपका क्या मतलब है? अरे पर्ची का मुख्यमंत्री है, तुम्हारे तो खर्ची का मुख्यमंत्री बनता था। आप भूल गए क्या? जाटों की पूर्ण बहुमत था और गहलोत जैसे को बढ़ा दिया था। तब इन्होंने तो नहीं कहा था कि अल्पमत का आदमी बन गया है। 5 आदमी नहीं थे उसके आगे पीछे, बना दिया ना सोनिया ने। फालतू के यूजलेस आरोप लगाना इज नॉट गुड। अब भजन लाल आ गया है, 2.5 साल के काम को देखो, उसको परखो, उसको नापो, उसको तोलो, उसके बाद बोलो कि मुख्यमंत्री ने ये कहा, ये नहीं किया। अभी तक तो मुख्यमंत्री कहता है मैंने सब काम किए, इसकी कोई आलोचना कांग्रेस ने नहीं की। कांग्रेस की हैसियत ही नहीं है। भजन लाल चाहे वो स्वयं बोलता है, हालांकि ये बात उनके पार्टी के विधायकों को बोलना चाहिए। चलो वो ना बोले, खुद तो बोलते हैं। वो हर बात में कहता है कांग्रेस ने इतने पीरियड में ये किया, मैंने ये किया। उसके तर्क के विरोध में कांग्रेस ने आज तक कोई सच्चाई नहीं रखी। जब देखो जो हर आदमी कहता पर्ची का मुख्यमंत्री है, तो आपको क्या तकलीफ है? कोई तरीके से है तो बहुमत का मुख्यमंत्री, है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, आपको क्या तकलीफ सुना गया है? यूजलेस टॉक, यूजलेस बात करते हैं। अब मैं बोलूं केंद्र मंत्रिमंडल क्या बोलूं? हाँ, मैं तो एक ही बात बोलता हूं, इस केंद्रीय बजट में एक कमजोरी है जिसको मैं भाजपा के सर्वोच्च नेतृत्व की असफलता मानता हूं। वो है 370 की धारा में, वहां पर हिंदुओं को और दूसरों को बसाने के लिए बहुत बड़ा प्रोविजन करना चाहिए था, वो नहीं किया गया। क्या मतलब है धारा हटाने से? अगर वहां पर एक ही कौम के लोग बसते हैं और बाकी दूसरे आ नहीं सकते। मैं कहता हूँ कुछ तगड़ा गवर्नर होता, अब तक तो 10 लाख हिंदुओं ने वहां निवास कर लिया होता। ये फेलियर है, इसका इलाज कई कांग्रेसियों को सुझाव दे, वरना मेरे पास आ जाना, मैं दे दूंगा सुझाव। आपको क्या लगता है कब तक जो है भारत कश्मीर को अपने अधीन कर ले? अपना ही है कश्मीर। कश्मीरी और कश्मीर दो अलग अलग है। कश्मीर तो हमारा ही है, कश्मीरी हमारा ही है। एक पर्टिकुलर जाति का बहुमत है, उसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए
बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़े उद्योग, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय गेस्ट हाउसेज जो बनने चाहिए, उसकी घोषणा होती, आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। केंद्र का बजट आने के बाद में कहीं जो कांग्रेसी हैं आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी भी बात करने से मुकर रहे हैं, राहुल गांधी को जो है संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा, क्या आप लगता कैसी बातें करते हो? क्या बोलेगा राहुल गांधी? राहुल गांधी जो बोलेगा फाउल बोलेगा, सही बात बोलता ही नहीं है। अरे अगर आरोप लगाना था तो ये लगाना था कि राजस्थान की राजनीति के अंदर किन जातियों की अवहेलना की गई, क्यों की गई, कैसे की गई, अगले चुनाव में उसका क्या असर है, ये तो बोलते नहीं है। जब देखो जब पर्ची की सरकार, कभी बोलता है राहुल गांधी किया, प्रियंका और राहुल गांधी अभी बच्चे हैं, उनको राजनीति सीखने के अंदर, वो मेरे पोते की उम्र के हैं, मेरी क्या करेंगे, मैं इनके बारे में बोल तो अच्छा नहीं लगता हूँ। एक बार जब जब मेरी राजीव से मित्रता हुई तो वी जॉर्ज मौजूद था, मैंने कहा मैं कार्यकर्ता नहीं बन सकता, दोस्त बन सकता हूँ, तो गले लगाया था मेरे को। अब मेरी आदत है नहीं, मेरे को राजनीति में 68 ईयर्स हुए, मैं 14 साल का था तब से राजनीति में हूँ, 68 वर्ष हो चुके हैं। मैं ऐसे यूजलेस न तो आरोप लगाता हूँ, मैंने जब भी बात की है गंभीरता से की है, ठोस की है। मैंने कभी अपने पार्टी की झूठी तारीफ नहीं की, मैंने कभी अपने पार्टी के ने कभी कांग्रेस का गलत आलोचना नहीं की है। आदमी को चरित्र से रहना चाहिए, अपनी बात को दम से कहना चाहिए। आप बजट पर पूछते आए हो, बजट में कुछ है ही नहीं, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, सुझाव दिए ही नहीं, मांग की नहीं, अब बकवास करने से क्या कोई मतलब नहीं है। है? कांग्रेस के जो तमाम नेता है वो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना का मुद्दा तो राहुल गांधी का था, आखिरकार मोदी ने मान लिया। किसी का मुद्दा था? मुद्दा तो था। और इसका मतलब है कि आपको अच्छा सुझाव दो तो विपक्षी मान नहीं सकता? क्या बेवकूफी की बात है ये मुद्दा किसका था? मुद्दा कैसा था, माना ना? तो ये शुड अप्रिशिएट कि राहुल गांधी ने उस वक्त मुद्दा उठाया था, वो गंदे बस्ते में चला गया था, मोदी जी ने उसको उभार दिया, तो यू शुड अप्रिशिएट मोदी, नॉट कंडेम मोदी। हर बात में मोदी की आलोचना, हर बात में प्रियंका की बात, हर बात में राहुल की बात, नॉनसेंस टॉक करते हैं लोग, शर्म नहीं है इनको। आप किस आदमी की बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हो, जो विश्व का सबसे महान नेता है, विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, विश्व का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति पैदा करके नोबेल प्राइज के हकदार के लाया गया, उसकी आलोचना छोकरों से करते हो, बच्चों से करते हो? शर्म आनी चाहिए। कुछ दिनों पहले एक बयान आया था, नारा लगा था कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और मोदी जी ने संसद में उस बात को लेकर कहा था कि मैं तो पूरे देश को एकजुट करने में लग रहा हूँ, और कांग्रेसी मेरी कब्र जो है खोदने की बात कर रहे हैं। कहाँ तक सही लगता है? कोई किसी की न तो खबर खोज सकता है, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये बकवास मैं बिलीव ही नहीं करता, इसको नॉनसेंस कहता हूं मैं। अभी के बाद पार्लियामेंट के अंदर, हाँ एक बात प्रश्न है, संसद के भीतर लोकसभा अध्यक्ष हमेशा निर्दलीय होता है, वो एक संवैधानिक पद है, आप उसके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हो? पहले धनखड़ के खिलाफ हस्ताक्षर कराए, अब बेचारे ओम बिरला के खिलाफ करवा रहे हो, यही काम है क्या कांग्रेस का? यू शुड कंडेम ओनली व्हेन यू कैन अप्रिशिएट समबडी। आप किसी की आलोचना तभी करो जब उसकी प्रशंसा करने का आप में मुद्दा हो। उसमें कह दिया स्पीकर ने, हादसा होता था, मैंने टाल दिया, तो लोग पूछेंगे नहीं तुमसे क्या हादसा होता था? देश जानना चाहता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि वो हादसा होते होते बच गया, मैंने बचा लिया, तो बता। मैं नहीं मानता कोई हादसा होने वाला था। अब ठीक है, घेराव होता रहता है, 10-20 MP मिल जाते हैं, कभी किसी की मुर्दाबाद लगा देते हैं, कभी वैल में चले जाते हैं। दीज आर नॉर्मल पार्ट ऑफ ए डेमोक्रेसी, इन ए लोकतांत्रिक सरकार। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं जहां तक मानता हूं, मोदी जी की वो प्रतिष्ठा, मोदी जी की वो इज्जत, मोदी जी का वो व्यक्तित्व है कि 10 कांग्रेस पार्टियां मिलकर के भी नरेंद्र मोदी के प्रति हादसा नहीं कर सकते। पूरा विश्व उनकी रक्षा में लगा है, पूरा देश उनकी रक्षा में लगा है, आईबी लगी है, रॉ लगा है, सारी पार्टियां लगी है, और सबसे बड़ी ताकत मोदी जी की रक्षा करती है राष्ट्रीय स्वयं संघ, जो विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है। इसलिए मैं फालतू की बातों में न कमेंट करता हूं, न बोलना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी तो लगातार तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री हैं और काम भी कर रहे हैं, परंतु जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो अब की बार मान चुके हैं कि अगला आने वाला प्रधानमंत्री हमारा नेता राहुल गांधी होने वाला है, क्या भविष्य देखते हैं? हाँ, हो सकता है कि राहुल गांधी को भारत सरकार कहीं कहीं लंका जैसी कंट्री का राजदूत बना के भेज दे। इससे ज्यादा न तो औकात है, न हैसियत है।
वो जिसके बेटे वो मेरा मित्र था, वो मेरा नेता नहीं था। मैं तो नेता मानता ही नहीं किसी को, मैं सबसे सीनियर हूँ। 1957 में भारत के राष्ट्रपति राधा कृष्ण और सुखाड़िया के साथ में बोला करता था, सभा में 14 साल का था जब। अब मेरे सामने ऐसी बातें करते हो, ताजुब की बात होती है। अगला प्रधानमंत्री बनेगा, एक स्टेट तो ले आना तू, कोई स्टेट नहीं आएगी तेरे पास। कांग्रेस ने बोल दिया और आपने सुन लिया, डोटासरा ने कह दिया और बोल दिया। अब डोटासरा तो पता ही नहीं बोलता है, वो फरमाता है, बोलता है, बकता है, बहकता है या भौंकता है। इन 5 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में कब बोलता है पता ही नहीं लगता है। फिर भी मैं डोटासरा को विपक्ष का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हुए उसको मैं कभी भी अपमान की नजर से नहीं देखता। थोड़ी राजस्थान की बात करते हैं कि अब की बार 2028 में जो कांग्रेस है लगातार वही समीकरण जो है आने वाले हैं, या इस बार जो इतिहास है वो चेंज होने वाला है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, क्या लगता है आपको? अभी बहुत टाइम पड़ा है। एक लाइन में हार होती है, एक लाइन में जीत होती है। क्या पता उसके पहले क्या हो जाए। राहुल गांधी बोलते बोलते क्या बोल दे, प्रियंका बोलते बोलते क्या छीन ले, कोई कुछ नहीं कह सकता। पर जब तक राष्ट्रीय सेवक संघ पूरी ताकत से नरेंद्र मोदी के साथ है, भारत की कोई भी ताकत भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर नहीं कर सकती। अब ये मोदी जी का लुकआउट है, वो संघ को कितना महत्व देते हैं, मैं इस पर भी कमेंट नहीं करना चाहता। मैं भाजपा का बंधा हुआ व्यक्ति हूँ, भाजपा का ऑफिशियल कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का कैबिनेट मंत्री रहा हूँ, भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा हूँ। मेरे कर्तव्य प्रबंधन है, इसलिए मैं कोई बात जो मेरे मुंह से निकले वो पार्टी की सीमाओं में बंधी हुई होती है। इसलिए आप मुझसे वही प्रश्न पूछो जिससे पार्टी का इन्वॉल्वमेंट ना हो। राजस्थान मंत्रिमंडल की बात करें तो विस्तार के बारे में क्या उम्मीद है? राजस्थान मंत्रिमंडल एक ही मंत्री है, किरोड़लाल मीणा के अलावा कौन मंत्री है? मंत्री होता जो कुछ करे, वो तो किसी मंत्री का काम दिखाई नहीं देता है। स्वागत कर लो, भाषण दे दो, फोटोएं छपा लो, जय जयकार कर लो, जन्मदिन दिए मना लो, इससे कोई मंत्री का काम है ये? मंत्री हुआ करता था दामोदर, मंत्री हुआ करते थे मथुरादास माथुर, मंत्री हुआ करते थे चंद्रमोहन राय। कहा वैसे मंत्री? मंत्रियों का स्तर सुधारना पड़ेगा, स्तर वाले लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा। ये राय मैं भजन लाल को दूंगा, यह देने का मेरा हक है। मैं मुझसे बहुत सीनियर हूँ, वो पैदा हुए जब मैं राजनीति में था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बाकी मुझे क्या है, आप चाहो जिसको मंत्री बनाओ, मंत्रिमंडल को बनाना, उसको चलाना ये मुख्यमंत्री का प्रिरोगेटिव है, उसका विशेषाधिकार है। इसलिए इस संबंध में भी आप उससे मत पूछिए। किरोड़लाल मीणा जब कृषि मंत्री बने तब से लेकर अब तक जो है कई घोटाले सामने लाए हैं, और कृषि में जो है कितना क्या सुधार हुआ है, क्या उम्मीद है? सुधार तो वही है। अभी केरल का स्टेटमेंट है, भाई इतना यूरिया बेकार पड़ा है, इतना यूरिया हम बांट सकते, और क्या है? वो शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट आ गया, कानून कानून बनाने लग गए। कृषि, खेती, खाद पर कानून बनना, इस देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसका जिम्मेदार 80% अकेला किरोड़लाल मीणा है। सरकार तारीफ ही नहीं करती। कैसे कैसे मंत्रिमंडल है जो अपने मंत्री के अच्छे काम की तारीफ नहीं करते? कैसा मुख्यमंत्री है जो अच्छे अच्छे काम को थपकी नहीं देता है? फिर भी मैं क्यों बोलूं, मैं तो पार्टी से बंधा हुआ हूं। मैं एक पार्टी का नेता नहीं, सोल्जर मानता हूं अपने आप को। मैं एक सिपाही हूं, मैं पार्टी की रक्षा के लिए द्वारपाल हूं। मैं कोई किसी प्रांत का राज्यपाल नहीं हूं, इसे बोलना नहीं चाहता। मैंने वो बात नहीं कह दी, मैं आज भी कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आएगी, पुनः सरकार बनेगी। 1990 में भैरू सिंह जी ने मुझे कहा 90 से ज्यादा सीट नहीं आई, मैं कहा 120 आएगी। गुड बाय गहलोत का विज्ञापन दिया, गुड बाय गहलोत 100 बीजेपी। तो आज मैं कह रहा हूं, कांग्रेस इज गॉन फॉर ऑल टाइम्स। कांग्रेस अगले 15-20 साल आने वाली नहीं है। मैं कांग्रेस के गुमशुदगी का एडवर्टाइजमेंट दे दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस को ढूंढने के लिए एक दूरबीन और एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, आज पड़ गई ना। कहा है कांग्रेस? वेयर इज कांग्रेस? कांग्रेस इज मिसिंग, कांग्रेस इज लूजिंग एवरीथिंग। केवल आलोचना करना सरकार की, हमारी भारतीयता की आलोचना करना, सनातन की आलोचना करना, धर्म की आलोचना करना, संघ की आलोचना करना, सभी यही काम रह गया कांग्रेसियों के पास, और कोई काम है ही नहीं क्या? एक आखिरी सवाल, कल जो है राजस्थान का भी बजट आने वाला है, आप भी पार्टी के जो है कर्मठ कार्यकर्ता है, क्या लगता है क्या उम्मीद राजस्थान कर सकता है कल के बजट से? इसके बारे में चर्चा नहीं की गई, पार्टी के लोगों से राय ली या नहीं इसकी मुझे डाउट है। इसलिए अब जो कल का जो बजट आएगा वो व्यक्ति विशेष के दिमाग का बजट होगा, संपूर्ण पार्टी के इन्वॉल्वमेंट का बजट होगा, ये मैं नहीं मानता। बजट आने के बाद ही कमेंट करूंगा। पर मैं इतना जरूर मानता हूं, प्रांत हित का कोई भी मुद्दा भजन लाल छोड़ेगा नहीं, वो करेगा।
मैं उनका प्रशंसक नहीं हूँ, आलोचक भी नहीं हूँ, और मेरा दिमाग ये कहता है कि किसी की तो राय लेंगे। हो सकता है वो फाइनेंस मिनिस्टर दिया कुमारी की राय ले, हो सकता है भीतर पर्दे केवललाल मीणा की भी राय ले, हो सकता है अंदर वसुंधरा राजे की राय ले। बहुत दिमाग है, एक दो दिमागी काम में आ रहे हैं, बाकी काम में नहीं है, उनको लेना चाहिए, बट नो कमेंट फ्रॉम माई साइड। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ है ला पूर्व आजा। कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह जी, बजट पर चर्चा की और खास मुद्दों पर चर्चा की। आगे भी मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक के बने रहिए हमारा समाचार पर। नमस्कार। क्या कढ़ाई